नो प्रोफाइल, नो बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स, नो फाइनेंशियल सपोर्ट। शुरुआत के जो दिन थे ना वो बहुत ही चैलेंजिंग थे। कभी कभी अभी भी मैं सोचता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है, या दिल में ये ज़रूर है कि वी आर स्पेशल। ठीक। वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। अगर हम किसी एक ऐसी स्किल की बात करें जो शख्स अगर उस स्किल के ऊपर एक्सपर्टी हासिल कर ले या उस स्किल को इम्प्रूव कर ले तो फिर वो किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे या बिज़नेस की तरफ आए, तो ना सिर्फ वो इस कंपटीशन के दौर में सर्वाइव कर सकेगा, प्लस ये है कि वो ग्रोथ भी उसकी होगी और वो उसको स्केल अभी कर सकेगा। तो वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। तो आज कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर उस्मान गुलजारी साहब। और आज के इंटरव्यू में जो चीज़ें हमने कवर की, इनके बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना, इनका प्रोफेशनल कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में इनको कौन कौन सी हर्डल फेस हुई, नेक्स्ट 10 ईयर का इनका विजन के बारे में हमने जाना, कौन कौन सी चीज़ें ये यूथ को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए रिकमेंड करते हैं, इनका डेली रूटीन क्या है, ये खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, और प्लस कम्युनिकेशन और सेल्फ टॉक के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। आएँ चल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। ज़िशान, आई एम अमेज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस। माशाल्लाह, बड़े आप जैसे अभी आपसे बैक स्टेज से बात हो रही थी, 250 लोगों से आप मिल चुके हो, 25-26 इस तरह के इंटरव्यूज़ कर चुके हो। मेरे तो ख्याल में किसी और बंदे को यहाँ पे होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, जैसे पूछें कि आपने क्या सीखा इस तरह के उसमें एक्सपीरियंस। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। थोड़ी सी आपकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, आपकी स्टडी के बारे में भी जानते हैं। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। आपकी बुक है जैसे सेविंग्स टू फ्लाई, माशाल्लाह उसमें आपने अपनी सारी जर्नी स्टोरी के बारे में लिखा है, लेकिन अगर हम इस इंटरव्यू में हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो क्या होगा? हाँ, जर्नी स्टार्टेड, जो मेरा अपना करियर है द मिसिंग पी का, जो एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। सो इट इज स्टार्टेड इन 2010, जहाँ जब मैं एक दफ़ा गया एक कॉन्फ्रेंस में, इस्लामाबाद होटल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वहाँ पे मैं गया, और सच्ची बताऊँ तो वहाँ पे मैं गया था रिफ़्रेशमेंट के चक्कर में कि वहाँ पे समोसे होंगे, चाय होगी जी, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के दौरान ये भी मिलती है ना चीज़ें। सो मैं उस चक्कर में गया था और मैंने कहा यार चलो खाने पीने को मिलेगा ना, बाकी सीखना क्या, आता तो है मुझे सब कुछ जी, मुझे कौन सिखाएगा। तो ये इस तरह का एटीट्यूड थी उसमें। तो खैर जब मैं गया वहाँ पर, और मज़ा जमील साहब, ही वॉज़ अ स्पीकर देयर, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अब वो दुनिया में नहीं है। सो ही वॉज़ ए स्पीकर देयर। मुझे याद है जब रिफ़्रेशमेंट का टाइम आया तो हर कोई चला गया रिफ़्रेशमेंट के लिए, और मैं बीच में बैठा हुआ। और मेरा लाइक जिस तरह किसी ने जादू नहीं किया हुआ, जैसे किसी ने ग्लू कर दिया मुझे उस सीट से। आई डोंट वांट टू गो दे एनीवेयर। सो वो एक मैजिक मोमेंट होता है ना, जिसमें कि आई वॉज हैविंग दिस विश कि काश या अल्लाह कभी हम भी वहाँ पे हों, कभी मेरे साथ भी ऐसा हो। बट वो ऐसी ख्वाब या ऐसी आवाज़ जो कि बंदा किसी को बताए भी तो शायद वो हंसना शुरू कर दे, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था उस वक्त जो उस तरह से। सो दैट वाज बेसिकली इट स्टार्टेड विद अ ड्रीम, इट स्टार्टेड विद अ ड्रीम। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। अब वो हाउ कैसे हुआ, दैट्स अ सेपरेट, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द रीज़न या द वाई जो उसके पीछे था कि ये हुआ कैसे ना, ड्रीम कैसे स्टार्ट हुआ। अरे जब आप उस इवेंट में, जैसे आपने बताया कि इवेंट ने आपको ट्रिगर किया आपकी लाइफ, मतलब कि इस तरफ शिफ्ट हुई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ या पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, तो उससे पहले सर आपका क्या रूटीन थी? अच्छा, आई वाज डूइंग अ जॉब। मैं एक कंपनी थी सैमसंग, एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, और आई वाज आल्सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दैट टाइम। मैं BBA, बट आई रिमेंबर इट वॉज 2009, तो मैं 2005 से 2009 तक जो है मैंने BBA किया। फिर मैंने 2011 से लेकर 13 तक जो है मैंने मास्टर्स किया। तो आई वॉज हैविंग दिस स्टूडेंट लाइफ, बस उन्हें बस एक लाइफ को एंजॉय करने वाला सीन, कि भाई कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई शेयर नहीं है कि भाई हमने ये करना है, हमने ये जानना है। बट हर एक बंदे की तरह ना दिल में ये ज़रूर है कि वी आर स्पेशल, ठीक है। जो आई बिलीव कि हर एक कोई जो आप सुन रहे होंगे तो उसके जहन में आता होगा यार हूँ तो मैं स्पेशल ना, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक तो हूँ ना। तो उसको यकीन, तो डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट तो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। परफेक्ट। अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का आगाज़ कैसे हुआ आपका? ट्रेनिंग की तरफ आप कैसे आए, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया और किस तरह आपने ख़ुद को इसके लिए तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
अच्छा देखिए, कॉर्पोरेट सीट तो उस वक्त लग गया था जब मैं उस इवेंट में गया था ना, ठीक है। उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई लॉस्ट दैट जॉब, ठीक है। हाँ, सो आई वाज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अब वो एक लंबी कहानी है कि क्या वो हुआ, क्या चीज़ें थी। तो एंड दैट वाज अ मोमेंट जब मैं कुछ नहीं है करने को, एंड फिर कुछ और ऑप्शंस थी कि भाई कुछ और जॉब्स के लिए मैं ट्राई करूँ, क्या चीज़ें। तो देन इट वाज माय थिंक के जो चीज़ हमेशा से चाहता हूँ, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद। बट ये इतनी आसान नहीं था कि आज जॉब ख़त्म हुई है तो कल जो है ना मैं खड़ा हो गया इस तरह से। तो मुझे याद है 2 से 3 महीने जो है ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल पीरियड था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। असल जो जंग होती है ना ज़िशान, वो अपने आप के साथ ही होती है, सही है। सो वो मुझे याद है, बिस्तर पे लेटे रहता था, सोचते रहता था क्या करना है क्या नहीं करना। सो देन आई डिसाइडेड, एंड आई रिमेंबर दोज पीपल जो कि उस वक्त मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे कभी पुश करते रहते थे, किताब ला के दे रहा था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो ये शौक़ हो गया कि जी मुझे अपना काम करना है। फिर जब मैंने स्टार्ट किया था, इट डिड नॉट स्टार्ट लाइक अ ट्रेनिंग कंपनी। तो होता है कि अब यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के साथ, और अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे लोगों से जब मैं कोचिंग या पर्सनली जब बात कर रहा होता ना, तो आई सी दिस पैटर्न रिपीटिंग कि हम लोगों ने अपने ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपने लिमिटिंग बिलीव्स बनाए होते हैं जी। अपने आप को हमने बॉक्स किया होता है कि भाई मैं ये तो कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। सो जब मेरा ख्वाब मैंने देखा ना कि पब्लिक स्पीकिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो इट वाज अ फार फेचिंग ड्रीम। मतलब एक जैसे बंदा बाइक पे जा रहा है या साइकिल और वो सोचे कि मैं BMW ले लूँ, सही है ना, तो उसके लिए एक अजीब सी बात होगी ना। सो मुझे ये तो हुआ कि ये बहुत बड़ा ख्याल है और इतनी आसानी से मैं पहुँचूंगा नहीं। अच्छा, अब मेरे पास जो था रिसोर्सेज क्या थे, मैं उस वक्त BBA कर रहा था और मार्केटिंग में कर रहा था। तो मुझे था कि जो मैंने काम अगर करूँगा, अपना काम मैं करूँगा, तो वो मैं उसी से रिलेटेड करूँगा जो मैं जिस डोमेन में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बैरियर होता है ना कि जिस उसमें। सो मैंने आई लॉन्च मिसिंग पी एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी। तो अगर कोई जो मार्केटिंग के लोग होंगे तो उनको पता होगा कि 4 P's होते हैं मार्केटिंग के, 7 P's मार्केटिंग के होते हैं। आपने कॉमर्स किया हुआ तो आपको। सो दैट वाज आइडिया कि हाउ द आइडिया स्टार्टेड। और ये मैं द नेम केम फ्रॉम लशारी साहब हैं, एक बड़े अच्छे हमारे। तो उन्होंने जो है ना मुझे तजवीज़ किया था कि उस्मान दिस इज़, तो इट यू नो रेजोनेट किया मुझे उस वक्त। सो कॉन्सेप्ट था कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। इट स्टार्टेड लाइक अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी, कि हम जाएंगे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे और उनको जाके ना सॉल्यूशंस देंगे कि आप मार्केटिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। दैट दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। बिकॉज ट्रेनिंग का तो मैं सोच नहीं सकता था उस वक्त, ट्रेनिंग तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सो व्हाट हैपेंड कि जब मैंने मार्केटिंग के उसमें मैंने शुरुआत की, तो एंड आई ऑल्सो गॉट प्रोजेक्ट्स लाइक मैं बेकरी जाता था, मुझे याद है वो जो ना बस्ता उठाए कभी, और कभी मेडिकल स्टोर चला गया कि हम आपके लोगों को ट्रेन करते हैं, और कार्ड्स मैंने निकाले और वो मैंने बेचना शुरू किया। एक टीम रखी मैंने उस वक्त। सो यू नो लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट अल्टीमेटली जो है वो इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी वेल, या ना वो क्लाइंट्स के एंड से वो खुशी थी, और जो मैं कर रहा था तो मुझे भी बोल रहा था कि जो मैं रिजल्ट्स कह रहा हूँ कि मैं प्रोड्यूस करूँगा वो मैं नहीं कर पा रहा था। सो ये एक स्ट्रगल चल रही थी बीच में। बिल्कुल। ये अच्छा, जिस तरह आपने बात अभी की है कि सेल्फ, मतलब खुद से जंग सबसे बड़ी चीज़ है, तो उस टाइम उस आपके करियर में उस टाइम भी आपको सेल्फ डाउट्स ज़रूर आते होंगे, तो कैसे आप उनके साथ डील करते थे? और अगर आपने कुछ रिकमेंड करना हो हमारे, कैसे हमारी ऑडियंस या व्यूअर्स इसको कर सकते हैं, अपने जो भी उनके सेल्फ डाउट है उसमें किस तरह उनको डील कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें। ये तो अभी भी आ जाते हैं यार। देखो कुछ चीज़ें ना बड़ी नेचुरल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, जैसे मेरे सबसे ज़्यादा जो मैं काम करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में करता हूँ, तो स्टिल समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ हाई स्टेक इवेंट, समटाइम्स इट हैपन्स के खुद से भी जो है ना अजीब सी हालत शुरू हो जाती है कभी। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब हम वर्कशॉप कराते हैं तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट एलिमिनेशन, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो है ख़त्म, अगर कोई कहता है ना कि भाई पब्लिक स्पीकिंग आपका फियर ख़त्म करा देंगे हम, तो उससे बच के रहिएगा। पहले मैं भी जब शुरुआत मैंने की थी, मुझे याद है 2012-13 के ब्रॉशर मैंने भी लिखा हुआ था एलिमिनेटिंग पब्लिक स्पीकिंग, बट वो मेरी एक ना समझी में मैं उससे बात करता था। तो ये जो अभी आप बात करें सेल्फ डाउट्स, तो दिस वेरी नेचुरल। इवन आप बड़े उनसे मिलो जो आई फॉलो लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल फिगर्स, दे टेल देयर जर्नी कि भाई अभी भी ये चीज़ हो जाती है। इट्स वेरी नेचुरल कि ये आपकी चीज़ होती है। अच्छा, अब इसको एड्रेस कैसे करना, जो आपने बात की कि व्हाट डू आई डू, कॉन्शियसली अपने आप को समझाना पड़ता है। देयर आर 2 थिंग्स। सेल्फ डाउट्स आते हैं फियर से, ठीक है, और तो फियर का जो एंटीडोट होता है ना, ऑल्टरनेट जो होता है, वो फेथ होता है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग, दोनों का ताल्लुक जो है वो आगे से है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ,
तो मैं फियर में चला जाऊंगा, सेल्फ डाउट्स में चला जाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता। और अगर मैं पॉजिटिवली उसको कर रहा हूँ तो फिर जो है वो मैं एक फेथ वाली सिचुएशन में चला जाऊंगा। सो दैट्स समथिंग जो कि मैं समझता हूँ कि उससे जो है ना आप सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हो फेथ से जी। एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली कैन बी लर्न। मैंने एक वो अपने खुरम हैं खुरम इलाही, ठीक है, उनकी एक वीडियो भी थी इसके हवाले से, बड़ी ट्रिगरिंग फेथ और फियर को बिल्कुल ये बात है। वो वीडियो मैंने भी देखी थी और मेरा बिल्कुल फियर का ना मैं छोटी छोटी चीज़ों से पॉइंट से मैं मतलब डर जाता था। जिस तरह उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि एक रिजल्ट से स्टूडेंट आ जाता है कि पता नहीं पास होगा या फेल होगा, तमाम चीज़ें। तो सर आपकी जो स्टार्टिंग डेज थे, कोई ऐसी मेमोरी या कोई जो लेसन अगर मैं कहता हूँ अभी भी आप रिमाइंड करते हो या कोई मेमोरी हो तो अभी भी आपको याद आती हो तो आप एंजॉय करते हो, तो हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहिए। देखो शुरुआत के जो दिन थे ना वो बहुत ही चैलेंजिंग थे। कभी कभी अभी भी मैं सोचता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है, या नॉट टेंशन बट एक आई गो इन टू दैट स्टेट कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मतलब उधर से उसने निकाला। बिकॉज नाउ व्हेन आई फील कि बहुत डर लगता है वो वाली सिचुएशन को देखते। नो प्रोफाइल, no background of trainings, no financial support, even not having this degree जो HR में मैंने मतलब मार्केटिंग में मैंने उसमें की। सो कुछ भी उसके लिहाज से उस तरह से उसमें नहीं था। सो जो शुरुआत के दिन थे ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया बहुत होता था। मैं लिखता रहता था बैठ के, एक्शन लेते हुए डर लगता था क्योंकि मुझे होता था रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है। सो दोज वर लाइक स्टार्टिंग डेज, बट व्हाट हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी। और यहाँ पे जो अपना काम करना चाहता हूँ उनके लिए एक सीक्रेट है कि देखो जितना मर्ज़ी आप लिखते रहो, जितना मर्ज़ी आप सोचते रहो, विजन बनाते रहो, मिशन बनाते रहो, बड़ी बड़ी आप सोचते रहो, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि भाई मुझे रोज़ाना जो है ना 10 से 15 कॉल्स करनी है, ठीक है। अच्छा वो मैं खुद नहीं कर पा रहा तो आई हाइड रिसोर्स जो अभी तक मेरे साथ हैं, ठीक है। तो शी यूज्ड टू हेल्प मी फॉर दैट। तो वो मेरे लिए अपॉइंटमेंट सेट किया करते थे। तो शुरुआत के दिन ये होता था कि मैं लोगों से मिलता था जाके, ठीक है, या बैठे रहता था या सोचते रहते, सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा होते थे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। तो उस्मान साहब जैसे आपने बताया कि अर्ली डेज इस प्रोफेशनल करियर में आपके बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ़ और अभी आप सोचते हैं तो आप कहते हैं, तो आज के अगर उस्मान गुलज़ारी साहब ने एक एडवाइस देनी उस उस्मान गुलज़ारी को तो वो क्या हो? सबसे पहले तो मैं उस उस्मान गुलज़ारी से एडवाइस लूँगा और वो था एक्शन ओरिएंटेशन, ठीक है। बेबाकी कि एक इतनी होता डर नहीं है किसी चीज़ का कि क्या होगा, क्योंकि उसके पास था कुछ नहीं ना, खोने के लिए कुछ था नहीं। तो वो मुझे याद है, व्हाट आई रियली एडमायर दैट यंगर सेल्फ ऑफ मी, जो अब शायद करते हुए मैं 10 दफ़ा सोचूं। मुझे याद है मैं इवेंट्स में जाया करता था तो ब्रोशर उठा के ना अपने, तो जिसे ही मिलता था जाके उसको ब्रोशर, जनाब मेरा नाम उस्मान गुलज़ारी से, ये ले आपका कार्ड मिल सकता है। कुछ लोग नहीं देते थे, कुछ लोग दे देते थे, आई डोंट केयर, ठीक है। या होता होगा कि शर्मिंदगी हो रही चीज़ों की, बट आई मूव्ड ऑन। सो दिस इज़ हाउ आई वेंट टू अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैं जाके कोई मुझे स्कूल नज़र आता था, कोई इदारा मुझे नज़र आता था, मैं चला जाता था उसके, ठीक है। तो शुरुआत में ये काम बहुत करता था, जिसको कोल्ड कॉलिंग जिसको आप कहते हैं ना, कोल्ड विजिटिंग जिसको कहते हैं। सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट, ठीक है। उससे जो एक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। सो अब जो है अब मैं ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचता हूँ कि नहीं ये बात ये करनी है, नहीं करनी ये चीज़ें। सो आई थिंक आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू लर्न दैट थिंग फ्रॉम उस्मान गुलज़ारी, जिसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने सारे लोगों तक पहुंचा और उन्होंने एडमायर किया और वहाँ तक गए। हाँ, एक चीज़ जो मैं उस उस्मान गुलज़ारी को कहूँगा, उसके सर पे हाथ रख के या उसके कंधे पे हाथ रख के मैं कहूँगा कि यार राज़िक अल्लाह की ज़ात है, रिस्क पे नहीं परेशान हो, बहुत आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जर्नी लगे रहो, तुम चलते रहो इस रास्ते पे, नीयत अपनी साफ़ रखो। हाँ, एक और चीज़ अगर मैं कहूँगा ख़ास तौर पे जो बहुत सारे लोग जो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं शुरुआत में, और मेरी भी उसमें सोच थी, for initially a lot of years like I wanted to have few things, क्योंकि desperation थी ना, हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे, फाइनेंशियल मेरी सिचुएशन होती नहीं थी, शादी मेरी बड़ी जल्दी हो गई थी। सो मुझे होता था कि यार कहाँ से कुछ आ जाए, तो ये पहला सोच होते थे। अच्छा, जब ये आती थी ना कि मैं कहाँ से कुछ आ जाए तो मैं डेस्परेट हो जाता था। तो किसी क्लाइंट के पास जाता था तो मुझे वो नज़र आ रहा होता था, मुझे फील होता था कि आई वॉज सो डेस्परेट। और कोई बंदा आपके सामने बहुत डेस्परेशन से आ जाता है ना, तो फिर आप उसको डरना शुरू हो जाते हो कि यार ये तो अपने मतलब में कहीं हमारे साथ वो जो है बिल्कुल ये अच्छा ना कर सके ना।
सो इसको बहुत कॉन्शियसली मैंने शिफ्ट किया, एंड दिस इज समथिंग आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट टू ऑडियंस, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इदारे में हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको सिर्फ शिफ्ट करना है। आपके पास आएगा बहुत जब आप पहले नंबर पे ऑडियंस को रख लोगे, जब आप पहले नंबर पे जो है ना उन लोगों के लिए रख लोगे जिनको आप सर्व करना चाहते हो। सो जब आप सर्विंग करोगे तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली आएगी, बट लोगों का उल्टा होता है, मेरा भी था। मेरे नंबर 1 फाइनेंशियल्स थे और दूसरे नंबर पे सर्विंग होता था कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो मुश्किल होता था। तो ये एक अजीब सी बात है, बट यू हैव टू पुट योर कस्टमर फर्स्ट, ऑडियंस फर्स्ट, एंड देन फाइनेंशियल विल इंशाल्लाह फ्लो। सर ये बात आपने बिल्कुल परफेक्ट किया, और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ। मैं भी सेल्स देख रहा था ना, तो स्टार्ट में यही बात है कि किस तरीके की क्लोजिंग हो। तो जो कस्टमर का साइलेंस होता था ना 1 मिनट का, वो 30 सेकंड का, तो मैं डर जाता था कि पता नहीं ये डील क्लोज होगी या नहीं होगी, तो मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देता था। मैं कुछ जल्दबाजी में कुछ, हालांकि वहाँ पे मुझे अगर मैं सबर से 1 मिनट या उसकी खामोशी को, या उसने मुझे कहा कि यार मैं आपको कल बताऊंगा इसके ऊपर, और वो दिन में से इंतजार नहीं होता था। तो मैं शाम को कहता था कि अगर आप आप इतने डिस्काउंट पे अगर आप आ जाएँ तो वो सारी चीज़ें मैस आउट हो जाती थी। तो ये चीज़ ज़बरदस्त आपने बात की कि जो है ना वैल्यू के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हम कस्टमर को क्या वैल्यू दें। तो उसमें हमें ये उस टाइम एक और चीज़ मैं अभी ऐड करता हूँ आपको, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो इजाज़त ये है कि उसमें एक चीज़ में नुकसान ये भी होता था कि मैं रिजेक्शन को अपने कुछ अरसे पहले की बात बता रहा हूँ, मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कुछ अरसे पहले की बात बताऊँ तो मैं रिजेक्शन के ऊपर अपने ऊपर ले जाता था, पर्सनल ले जाता। लेकिन जब मैंने वैल्यू के ऊपर सोचने किया ना, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि यार जो मुझे अभी ये सेल क्लोज नहीं हुई ना, तो क्या पता मैं ऐसी वैल्यू नहीं दे रहा उनको, हमारी प्रोडक्ट्स उनको ये वैल्यू नहीं दे रहा, तभी रिजेक्शन हुई, तो मैं पर्सनल नहीं देता था उसको ये चीज़। तो बिल्कुल ये बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। आपने मतलब कि आपका विजन सेट हो गया, थोड़ा सा आप इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। तो इंसान की लाइफ में जब इंसान कोई सर्विसेज बिजनेस मॉडल में आता है, या कोई पहला एक प्रोजेक्ट होता है ना, या कोई पहली सैलरी या पहली जॉब, वो हमेशा याद रहती है। तो आपने स्टार्ट मार्केटिंग कंसल्टेंसी से स्टार्ट किया, लेकिन जब ट्रेनिंग की तरफ आप आए, या मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ, मिसिंग पी को जब पहला प्रोजेक्ट मिला या क्लाइंट मिला, या पहली आपने ट्रेनिंग बुक की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कैसे हुई? और वो आई थिंक अभी मोर रेलिवेंट जो होगा वो ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँ, क्योंकि मार्केटिंग के हवाले से भी इट वाज अ ह्यूज जर्नी के काफ़ी महीनों के बाद मुझे पहला क्लाइंट मिला था। बट हुआ ये कि आपकी ज़ात हो तो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक आई डोंट थिंक मैंने कभी शेयर किया। जी बताएं। कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अल्लाह ताला से बहुत डेस्परेटली मांग रहे होते हो, बट अल्लाह ताला को पता होता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, ठीक है, बट हम इतने डेस्परेट हुए होते हैं ना कि हम बस चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए। तो मैं आपके साथ अपना आई कैन विविडली रिकॉल 2010 में मैंने मिसिंग पी शुरू किया। पहले 2 साल इट वाज प्योरली अबाउट मार्केटिंग कंसल्टेंसी। मैं प्रोजेक्ट्स लिया करता था स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। क्या करता था, जैसे फेसबुक में उनके उस वक्त ऐड का सिस्टम मुझे नहीं याद कि उस वक्त हुआ करता था, या हम लोग नहीं जाते थे उसमें, तो वो लोगों को शेयर करके उनके लाइकिंग वगैरह बढ़ाते थे, कोई कार्ड वगैरह मैं सेल किया करता था। सो क्लाइंट्स को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने एक दफ़ा ना दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह, अब मुझे एक बहुत बड़ा क्लाइंट, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, स्कूल का प्रोजेक्ट था, और उसमें उन्होंने मुझे अच्छे पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उस्मान हम आपको इतने वो करते हैं। उस वक्त अच्छे पैसे लाइक 1 लाख रुपए तक का वो छोटा सा, मतलब वो बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए उस वक्त। लाख रुपए बड़ी चीज़ होती थी। जैसे मेरी बचत शायद 30-40 हज़ार रुपये की थी, और 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था। तो हुआ ये कि जब उन्होंने बजट दे दिया, मैंने उनके साथ पूरा प्लान शेयर किया, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू एग्जीक्यूट इट। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि उस्मान कितने बच्चे आ जाएंगे इससे? स्कूल था ना, वो स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने एकदम से बोला 50 तो आराम से आएंगे, ठीक है, कम से कम 50 तो आएंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 50 तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसे तो ज़्यादा आने चाहिए। हमने कहा नहीं, 50 का मिनिमम रखते हैं ना, फिर बाकी जितने आ जाएँ। एंड आई वाज इन माय हार्ट के 200-250 तक तो पहुँचेंगे जितनी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह ताला से, और ना एक जैसे होता है ना बड़ा उससे कि या अल्लाह अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ना प्रोजेक्ट, मैंने ना छोड़ देना ये, मैं मार्केटिंग की तरफ नहीं जाऊँगा। नहीं, ऐसे बच्चा एक नाराज़ होकर अम्मा बाबू बोलता है कि मैं घर छोड़ दूंगा अगर आपने ये नहीं किया, सही है। तो इट वाज सो आई न्यू इन माई हार्ट कि शायद अल्लाह ताला जो है ना बहुत सक्सेस देगा मुझे इसमें। उसमें कितने आए स्कूल में, तो आई रिमेंबर उसमें जो प्रोजेक्ट में आए वो थे 5 या 4 बच्चे। तो आप बिल्कुल आप सोचो कि अजीब सी में आई वॉज शैटर्ड। और वो जो प्रोजेक्ट था वो लोग भी बात कर रहे हैं कि उस्मान ये क्या हुआ है। आई डिड नॉट हैव एनी आंसर, एंड देन आई लर्न कि क्या बेवकूफ़ी मैंने की थी। और यहाँ पे अगर मैं लेसन दूँ किसी को, कभी भी अनकंट्रोलेबल चीज़ पे आप कमिटमेंट नहीं करते,
सही, दैट्स समथिंग आई लर्न। अनकंट्रोलेबल चीज़ है ना, कंट्रोलेबल्स पे खेलें आप कि भाई ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप देखें इसमें अगर आपको लगता है कि जी हम लोग मिलके एक ख्वाब देख रहे हैं ना, तो उसके लिए आपने भी कुछ करने का, आप मुझे आउटसोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से जो शायद आपने करनी हो, बट हाउ कैन आई गिव यू गारंटी फॉर दैट थिंग? देयर आर नो गारंटीज, राइट? तो मुझे उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं आती थी। खैर, जब वो मेरा वो हुआ कि मुझे सक्सेसफुल नहीं हुआ वो, फिर मैंने डिसाइड किया अब मैंने जो है ना इसमें नहीं जाना। और फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, दिस इज कुड बी अ टाइम जो मैं हमेशा से सोचता था 2 साल पहले, क्योंकि आपको याद वो मैंने ख्वाब तो देख लिया था मैंने ट्रेनर बनना है, बट ये तो मैं बस इस वजह से कर रहा था ना कि शायद ये एक रास्ता बने कि मैं ट्रेनर बन जाऊँ। तो वो मोमेंट ये था कि मैंने कहा आइंदा से मैंने मार्केटिंग जल्दी ख़त्म करनी है। मुझे फिर फ़ोन आया करते थे एंड आई टोल्ड देम कि जी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हालांकि उस वक्त बिज़नेस की बहुत सख्त ज़रूरत करती थी, वो 10-15 हज़ार रुपये उस वक्त बहुत मैटर करते थे। देन आई स्टार्टेड कि भाई मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की तरफ जाना है। अब वो एक बहुत बड़ी जर्नी कि मुझे पहला क्लाइंट कब मिला, तो पहला क्लाइंट जो मुझे मिला कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, बड़ा क्लाइंट अगर मैं कहूँ, उसमें कामरान रिजवी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा विजडम शामिल है। पर इट टुक मी 2 years टू गेट माई फर्स्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट। लाइक 2012 में मैं इस तरह छोटा मोटा कर रहा था, तो 2011 से मैंने शुरू किया था, जो सोच रखी थी कि मैं मिसिंग पीईआर में ट्रेनिंग वगैरह में जाता, तो 2013 में मुझे जाके जो है ना मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट मिला। लाइक जो है कुछ अरसे के बाद जो है, मतलब शुरुआत के 3 साल के बाद मुझे पहला क्लाइंट मिला। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट द फर्स्ट क्लाइंट। और कैसे मिला वो, मैंने कोई अपने पब्लिक प्रोग्राम्स मैंने लॉन्च किए थे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोग आए थे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने कहा कि हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। ये आपने डिटेल से स्टोरी बताई, और जो मतलब कि बीच में जो आपने एक पॉइंट बताया, ज़रूर हमारी ऑडियंस अगर कोई यंग ऐसी सिचुएशन में है तो ज़रूर उससे सीखेगा, और मैंने भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उस्मान साहब, आपने इंस्पिरेशन तो अपनी बता दी थी कि आपके मेंटोर कामरान रिजवी साहब ने आपको बहुत मोटिवेट किया, लेकिन मैं अगर वन इंस्पिरेशन पूछें इस इंडस्ट्री में आपकी, कौन है तो कौन है? सेम कामरान रिजवी साहब, ही इज़ माई मेंटोर। और पूरी जो मेरी जर्नी रही है, ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो हैप्पी कि ये लिखी गई, कि मुझे याद है कि मैं कहाँ पे था, और अल्लाह का शुक्र है आज जो अल्लाह ताला ने एक जो बहुत बड़ी जर्नी है, इंशाल्लाह आगे कहाँ पे जाना है, बट जहाँ पे मैं हूँ आज, तो उसमें बहुत बड़ा एहसान मैं कहूँगा कामरान रिजवी साहब का है, क्योंकि जो ख्यालात थे उसमें, तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। बिल्कुल। उस्मान साहब, आप जैसे कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपर्ट हैं, तो अगर आपने हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स देनी हो कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन सी टिप्स हैं? अच्छा, 2-3, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं ना, बट बेसिक लेवल पे अगर मैं कहूँगा, सबसे शुरुआत से शुरू करूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अगर मैं कहूँगा सबसे, अगर सिर्फ एक चीज़ मुझे बतानी हो, तो वो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल W11FM या WIIFM, जिसको कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, ठीक है, कि मेरे लिए इसमें क्या है। कि आप जब भी किसी से गुफ्तगू करो, हमेशा यू फोकस होके बात करें कि इसमें उसका फ़ायदा क्या हो सकता है। अच्छा, नेचुरली लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं, लोग कहते हैं इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वी नो दिस, बट व्हेन आई आस्क देम टू फॉर द रोल प्ले, कि फॉर एग्जांपल आप जाके सेल्स पिच के लिए जा रहे हो, या आप जाके आपने सिंपल जो है पानी के बारे में बात करनी है, आपने इस पेन के बारे में बात करनी है। सो द प्रॉब्लम इज़ व्हाट पीपल स्टार्ट विद, दे स्टार्ट विद द प्रोडक्ट, दे स्टार्ट विद देमसेल्व्स, बट यू फोकस नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चीज़ होती है। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँगा कि अब इसको करने के लिए, इस WIFM को करने के लिए आपको लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, आपको समझना होगा कहाँ के। तो एक तो नंबर 1 पे मैं ये कहूँगा। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है ना, क्लैरिटी इन योर माइंड, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। जब आप क्लियर नहीं होते, तो फिर अगला बंदा भी कभी क्लियर नहीं होगा उसमें। क्लैरिटी की मैं बात करूँ, थर्ड लेवल पे की मैं बात करूँ, तो सेल्फ इस्टीम की मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। कम्युनिकेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है इससे कि आप किस तरह से बात करते हो। अगर मेरे पास एक बेहतरीन ख्याल है, मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा, बट अगर मेरी अपनी सेल्फ इस्टीम, मतलब मैं अपने आप को जो है वो बहुत कम देखता हूँ, तो मैं कभी भी उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं करूँगा। तो ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में, कि आप जो भी बात करो वो कन्विक्शन से करो, ठीक है। कि नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये जो बात कर रहा है ना अथॉरिटी है, या बात इसको समझ आ रही है कि क्या कह रहा है, ठीक है। सो ये 3 चीज़ अगर मैं कहूँ एडवाइस, अगर मैं कहूँ जी।
अच्छा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग तो हमने एक पब्लिक या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने हमने कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो एक इंडिविजुअल का गुजरता है वो अपने साथ बात कर रहा होता है वो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ टॉक के बारे में बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस। देखो, सेल्फ टॉक आर बेसिकली थॉट्स, ठीक है, थॉट्स कह लेंगे, अपने आप से बात करना। थॉट्स आ रहे होते हैं, काफ़ी थॉट जो है वो अनकॉन्शियसली आ रहे होते हैं, काफ़ी थॉट जो है आप खुद लेके आ रहे होते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप खुद भी, जैसे मैं सुन के बड़े अच्छा लगा कि आप जर्नलिंग करते हो। मैंने जितने भी बेहतरीन स्पीकर्स को सुना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जर्नलिंग इज़ अ वंडरफुल हैबिट। वो क्या होता है, थॉट्स अपने उसमें लिख रहे होते हैं, उसमें आइडियाज़ लिख रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ ना, तो उसके 3-4 एक्सपर्ट्स आ जाते हैं कि आप दूसरे से कैसे बात करते हो, आप पब्लिकली कैसे जाके बात करते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेट करते हो। बट उसकी जो बुनियाद है ना, वो आप अपने आप के साथ कैसे बात करते हो, ठीक है। मैं अगर अपने आप में अच्छा बातचीत नहीं करता ना, तो फिर मेरी उस बंदे के साथ बात बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। मतलब मैं हाँ, बहुत एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसमें। ग्रेट। टॉक की अगर हम एग्जांपल दें तो बहुत सारी उसमें एग्जांपल उसमें हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पे आप कुलीग के साथ बैठे हो, या आप ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा अपने बॉस के साथ बैठा हुआ है और उसको एक फीडबैक दी जा रही है कि यार आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, या आपको राइटिंग स्किल्स बेहतर करना है, कोई भी आपको पता है फीडबैक दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर उस बंदे की सेल्फ इस्टीम या अपनी जो सेल्फ टॉक है वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो अब जैसे उसको वो बात की जाएगी ना, तो उसको लगेगा कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा नहीं सर, ठीक है, वो अपने आप को ना बचाने की कोशिश करेगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाएगा। पर अगर उसकी पॉजिटिव, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, वो अपने थॉट्स में पॉजिटिव उसमें रहता है, तो अगर वो इसको कहेगा कि यार ये बात तो मेरे भले के लिए की जा रही है, ठीक है ना। अब देखो, ट्रिगर तो वही है ना, ट्रिगर वही है, राइट। सो आपका चेंज हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि इसको इस तरह की एग्जांपल दूँ कि एक बॉल, एक बैट्समैन है, उसको बाउंसर आ रहा है या यॉर्कर आ रहा है, तो ट्रिगर तो वही आ रहे हैं, बट किस तरह से आप दोनों शॉट्स खेलते हो ना, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपके अपने थॉट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल। तो एक आम बंदा जो है ना, वो ज़रा जैसी कोई बॉल ऊपर आ जाती है ना, तो वो उसको परेशान हो जाता है कि यार ये कैसे लोग मुझसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। उस्मान साहब, आपका लास्ट बहुत सारे सालों से आप मतलब कि ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को आपने ट्रेन किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 10 ईयर में पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो क्या चेंजेस देख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में? देखो, लोग ग्रो हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से। मैं जो आगे का टाइम देखता हूँ ना, वो मैं देखता हूँ कि स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं चलेगा। सही है कि बस हर एक बंदा खड़ा हुआ, उसको सब चीज़ों का इल्म है, सही है। सो ये स्पेशलाइजेशन का जो दौर जो शुरू हो भी चुका है ऑलमोस्ट, सो वो मैं देखता हूँ कि आगे जो है ना स्पेशलाइज होगा। दूसरी चीज़ जो जहाँ पे हम नहीं जा रहे उस लिहाज से, या मेरी नज़र में नहीं जा रहे, जो मैं इसमें देखता हूँ, ऑनलाइन को हम टैप नहीं कर रहे उस तरह से, ठीक है। कोर्सेज, लोग अपने नॉलेज को जो है वो कोर्सेज की सूरत में बना के नहीं शेयर कर रहे, लोगों तक लेके नहीं आ रहे उसमें। सो ये मैं 2 ट्रेंड्स की मैं बात करूँ, स्पेशलाइज होने की ज़रूरत है, और साथ में जो है आपको ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स में वहाँ पे अपने जाके जाना, ट्रेनिंग करवानी चाहिए, ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म भी इसी के ऊपर इंशाल्लाह काम कर रहा है कि हम एक्सपर्ट्स को पैनल पर लेके आएंगे और ऑनलाइन की तरफ ही हम जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें आप डेली रूटीन की तरफ हम आते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार ये बंदा लीडर है, ये CEO, बिजनेसमैन है, ये कॉर्पोरेट है, इसकी डेली रूटीन कैसी होगी, ये क्या क्या एक्टिविटीज़ करता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और प्लस आप प्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में बताएं, आपकी डेली खुद को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप थ्रू आउट द कैरियर आप लेके चल रहे हैं? ठीक है, अच्छा, मेरी 2 तरह की रूटीन्स हैं, और सुनने वाले इसको काइंड ऑफ वो ना ले लें कि मतलब कि हमने यही उसको फॉलो करनी है, क्योंकि जो आसान रास्ता होता है ना, बंदा कहता है यार इसको मैं भी फॉलो करता हूँ उसमें। सो खैर, 2 मेरी रूटीन्स होती हैं। एक तो जब मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है ना, बहुत बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, जिसमें मतलब हफ्ते में 3 ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हफ्ते में 4-5 भी मैंने सेशंस करवाए हैं उसमें, तो दैट्स अ सेपरेट रूटीन। तो उसमें रात को जना बस सो गए जल्दी से, और उसके बाद फिर सुबह उठे और तैयारी पकड़ी और ट्रेनिंग के लिए आप चले गए, वापस आके ना बस खाया, नमाज वगैरह पढ़ी और फिर सो गए आप उसमें। सो ये एक तो रूटीन ये बड़ी उसमें, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जॉब रूटीन चल रही होती है, राइट। बट दूसरे लेवल पे जो मेरी रूटीन चल रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। जैसे अब मैं आज की अगर आपको बात बताऊँ, तो आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, ठीक है। मैं
सुबह सोया हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे, 2 घंटे में सोया हूँ उसमें। वाई? बिकॉज आई वॉज हिट विद सम आइडिया, और पूरी रात बहुत एक्साइटेड रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, पूरी रात बैठ के कुछ लिख रहा हूँ, फिर थोड़ी देर जाके लेटता हूँ, फिर जाके मैं कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो व्हेन आई एम नॉट हैविंग द ट्रेनिंग्स, सो मोस्टली आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट, एक ये चीज़ होती है, या तैयारी में कर रहा होता हूँ उसमें। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट रूटीन फॉर मी। आइडियली जो है वो मुझे होता है कि मैं जब मैं करता हूँ उसको फिक्स, जैसे मुझे पता है कि भाई 3 दिन बाद ट्रेनिंग्स हैं और आगे सिलसिला शुरू होता है, और आज मेरे पास 3 दिन है, तो आइडियल जो मेरी रूटीन अगर कहता हूँ तो वो ये होता है कि फजर में उठूँ, रात को जल्दी सो जाऊँ, जो अक्सर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो रात में फजर पढ़ के सोया होता हूँ, तो बट फजर पढ़ के मैं जो है फजर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा जो है आपने वॉक शॉक की, आपने पर्सनल डेवलपमेंट आपने की, उसके बाद फिर आप अपना जो है, मैं इसको फ्रॉग का नाम देता हूँ, ब्रायन ट्रेसी की किताब है ईट दैट फ्रॉग, वो कहता है कि सुबह सुबह ना एक फ्रॉग खाया करो। फ्रॉग वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार, तो वो फिर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, तो मैं उसको करता हूँ। फिर उसके बाद जो वो काम कौन से हैं जो कि मेरे आगे आने वाले हैं, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिन को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करें जी। एक वो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक वो जो सीड्स हैं जिसका आपको फ़ायदा बाद में आएगा, ठीक है। तो ये 2, जैसे ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, दिस इज़ आई कॉल इट अ सीड फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो अपने दिन में 2 चीज़ें ज़रूर करें, एक वो जो अभी पड़ी हुई है ना, जो करना ही करना है, और एक वो जो आगे काम आएगा। सो ये इस तरह से। और फिर आई डोंट स्पेंड सो मच टाइम जहाँ पे मैं गिल्टी हूँ, बट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई चिल्ड्रन। मैं बहुत ज़्यादा नहीं गुजारता, बट जब गुजारता हूँ तो आई लव इट, बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो ये अच्छा, हैबिट्स के बारे में मैंने बात की थी, प्रोडक्टिव के बारे में आपकी मतलब कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप थ्रू आउट द करियर आप लेके चल रहे हैं, और प्रोडक्टिव हैबिट्स? देखो, मैं बहुत थॉट थ्रू करता हूँ एक चीज़ को। जैसे मैंने कहीं सुना, या कॉन्सेप्ट है ना कि हर बेहतरीन चीज़ को 2 दफ़ा बनती है, ठीक है। एक घर जो है 2 दफ़ा बना है ना, पहले आर्किटेक्ट ने बनाया, उसके बाद फिर रियल बिल्डर ने बनाया। सो ये समझ आ गई कि जो चीज़ आपको बेहतरीन चाहिए ना, वो 2 दफ़ा बनेगी, ठीक है। शुरुआत में बाग बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, झाड़ियाँ उगाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी, सही है। सो मुझे जो वर्ल्ड क्लास चीज़ चाहिए, जो मुझे क्रिएट करनी है ना, उसके लिए मुझे बहुत एक्सटेंसिव किस्म की प्रिपरेशन करनी है। सो व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरी हैबिट है, आई डू अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस कि वाई लिखता हूँ मैं उसका, ये क्या करना होगा, हाउ कैसा होगा, हाउ वुड आई। जैसे मैं सेशंस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें मेरा टाइम होता था कि मेरे पहले 2 मिनट में जाके मैंने क्या बोलना है, पहले 1 मिनट मैंने कैसा होगा, उसमें घंटों लगाता था। ओपनिंग कैसे मैंने करनी है, बैठ के डिटेलिंग जिसको आप कहते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है उसमें। मैंने एक जगह पढ़ा, इफ़ यू वांट अ मास्टर पीस, मास्टर द पीसेस, ठीक है। तो मास्टर द पीसेस करने के लिए आपको फिर डिटेलिंग और आपको पहले से काम करना पड़ेगा। सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट्स दैट आई हैव। बट इसी को ये नेगेटिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें, ठीक है। नहीं आई एम नॉट रेडी, अभी मुझे रेडी नहीं है। तो ये उस फेज़ में जाना जो है ना, वो अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। अच्छा, अगर आपने रिकमेंडेशन देनी हो, कोई ऐप, वेबसाइट्स, कोई बुक्स या कोई मेंटोर्स के बारे में, जिनसे हमारी ऑडियंस की, यूथ की, स्टूडेंट्स की, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल भी ग्रोथ हो, प्रोफेशनल भी ग्रोथ हो, तो वो कौन सी रिकमेंडेशन है? या माई फेवरेट एडवाइस इज़ जिम रॉन जो है, उसकी कोटेशन है, वॉक अवे फ्रॉम 97% पीपल, वॉक अवे फ्रॉम 97% पीपल। मतलब दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो एक ही तरह से सोचते हैं, वो एक ही तरह की रूटीन अपनाई होती है। व्हाट रियली अपसेट्स मी कि हम जिन हालात में पाकिस्तान है, पीपल टॉक लॉट्स अबाउट दिस, बट वो जो कर रहे होते हैं ना, उनकी जो हरकत होती हैं, उसका अफसोस होता है। मतलब घंटों में आपके साथ बैठूंगा, याद देखो क्या हालात होते हैं। उसके बाद फिर आप मेरी हैबिट नोट करें, पूरा दिन ज़ाया करूँगा आपके साथ। मैं डेवो पे सफ़र कर रहा हूँ, या आप जब मुझे नहीं जानते तो आप देखोगे पूरा वक्त जो है ना, या तो खिड़की के बाहर देखना है, या फिर जनाब जो है ना, वो मैंने मूवी देखना शुरू कर देनी है। आई वुड सजेस्ट यू वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स, एक तो मैंने जर्नलिंग की बात की, बट अगर मैं कहूँ अपने आप को मैं क्रेडिट दूँ ना, दैट हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट, कि मेरा जो फ्री टाइम होता है ना, वो बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है। ख़ासतौर पर ट्रैवलिंग टाइम अगर मेरा होता है, मैं बैठा हुआ हूँ, आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स, आई डोंट लिसन टू, आई लव कवाली, मुझे बहुत कभी उसमें होते हैं तो हम सुन लेते हैं उसमें, बट मैंने उसको रिप्लेस किया मूवीज़ को और इसको। आई लिसन टू लॉट्स ऑफ ऑनलाइन ये जो होते हैं आपके ऑडियो बुक्स होती हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि आपका जो फ्री टाइम है ना, आप उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करो। मेरे घर में आपको टीवी नज़र नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आई डोंट हैव अ टीवी। उसकी वजह यही है क्योंकि वो आपका कंट्रोल ले लेता है कहीं ना कहीं, सही है। तो माई अल्टीमेट पैशन इज़ टू कंट्रोल लाइफ, है तो अल्टीमेट उसके हाथ में हमारा कंट्रोल, मगर अल्लाह ताला ने हमें जो इख्तियार दिया उसको कैसे बेहतरीन, तो अपनी हैबिट्स को बेहतरीन तरीके से जो है ना आप रिप्लेस करें, प्रोडक्टिव हों,
किताबें पढ़ना शुरू करें। अगर आप मुझे नज़र आते हैं डेवो पे सफ़र करते हुए या मैं आपको नज़र आता हूँ, तो ये ना हो कि 4 घंटे गुजरे हैं, 5 घंटे गुजरे हैं और उसमें एक चीज़ भी हमने ना सीखी हो, आपने ना पढ़ा हो या ना सुना हो ना, तो बस फिर मुझे उससे जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट व्हेन आई से दिस थिंग, तो आई ऑल्सो फॉलो दिस थिंग कि आधा घंटा ठीक है देख लिया, उसके बाद लगाना है और सुनना है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आई कैन सजेस्ट विद टू अदर्स एज वेल, एंड आई ऑल्सो फॉलो। ग्रेट। इरफान साहब, कोई रिग्रेट आपकी लाइफ में हो? पछतावा, यस। पछतावा ये होता है कि जब आप बहुत सारा टाइम अपना ज़ाया कर देते हो उस चीज़ में जिसका आप कुछ कर ना सको। आई फील के अब 10 साल की जर्नी है ना, 11 साल की जर्नी है, तो आई बीन सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है पूरी जर्नी की उसमें, मगर जब काम नहीं आता था, जो परेशानी होती थी ना, उसमें जो टाइम ज़ाया होता था। एक होता है कि आपको टेंशन है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। उसको यूज स्ट्रेस कहा जाता है, पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस की जगह जब डिस्ट्रेस ले जाता है ना, तो दैट्स पछतावा कि यार कितना बेहतरीन टाइम कभी जो है मुझे मिला और मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सका। तो मैं अक्सर एग्जांपल में शेयर करता हूँ। मुझे याद है फर्स्ट टाइम इन अर्ली डेज मुझे ना गिलगित जाने का मौका मिला, बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पे गिलगित में सरीना होटल में मुझे स्टे दिया गया। यार बंदा इमेजिन करता है ना ऐसी जगहों पे, 4 दिन मेरा स्टे वहाँ पे, मैंने ट्रेनिंग कराने जाना है और सरीना होटल रूम मिला हुआ है। एंड ज़िशान, आई कैन स्टिल रिमेंबर आई डिड नॉट एन्जॉय दैट टाइम, आई डिड नॉट एन्जॉय एट ऑल। क्यों? क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के बाद मुझे वो था कि यार आगे काम कैसे आएगा, आगे काम कैसे आएगा, परेशानी, पूरा वक्त परेशान रहता था। तो वो जो टाइम था ना, वो मैंने एंजॉय नहीं किया। और आने के बाद बंदा सोचता है कि यार काश मैं कभी उधर जाऊं, कभी वो चीज़ें जाए। तो जो लम्हात मिले हुए हैं ना, उसको जो गवा देते हैं, ये सोचते हुए आगे क्या होगा, इस पे मुझे बहुत पछतावा है कि क्यों टाइम अपना मैं ज़ाया करता हूँ। और ये अभी भी समटाइम्स, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग टू मच अबाउट योर फ्यूचर, तो आप अपने जो प्रेजेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको जो है ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो। तो दैट्स समथिंग मेरे लिए भी और बाकी के लिए भी। ग्रेट। पछतावे की तो बात हमने कर ली, लेकिन अगर मैं एक ऐसी बात करूँ कि एक ऐसी अचीवमेंट आपकी लाइफ में या कोई एक ऐसी हैबिट जिस पे आपको प्राउड हो, यार ये मैंने। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, जो काम के हवाले से आई एम वेरी सिंसियर टू माई वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई लव माई वर्क, ठीक है, आई लव माई वर्क। मुझे टेस्ट वो था ईद वाले दिन जो है ना, वो मुझे एक बंदे ने कॉल आई कि उस्मान, वो मेरे पास टाइम नहीं, मैं आया हुआ हूँ, मुझे कोचिंग थोड़ी सी अगर तो मुझे हेल्प कर दो। तो ईद वाले दिन आप सोचेंगे किस तरह से बंदा जो है ना फिर अगर मैं कोई और वो काम कर रहा होता जिसका मुझे पैशन ना होता तो मैं फ़ौरन मना कर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई लव व्हाट आई डू। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा ना, जो मैं कहूँगा यार, दीज आर द इनविजिबल थिंग्स। वी टॉक अबाउट सो मच विजिबल थिंग्स, बट इनविजिबल थिंग्स इज, मेरी अपनी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हुई व्हेन आई फील दैट आई बिकम बेटर विद माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। देखो, हदीस का मफहूम है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो तुम्हारे जो अपने घर में बहुत बेहतर है, ठीक है। तो व्हाट आई रियलाइज़ कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, अखलाक, बाहर सेशन देना बहुत आसान होता है, आप बन सकते हो ना एक दिन के लिए, बट जो घर में अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी मुझसे खुश नहीं है या मेरे बेगम के साथ मेरे झगड़े हो रहे हैं, सो दैट रियली यूज टू हिट मी। और मुझे याद है कि आई वॉज नॉट अ रोल मॉडल, आई वॉज नॉट अ गुड एग्जाम्पल एट दैट, बट नाउ आई फील अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, विद माई डॉटर्स। आई हैव नेवर हिट माई चिल्ड्रन, आई हैव नेवर येल्ड एट माई चिल्ड्रन, अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट येल एट माई वाइफ, आई डोंट येल टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मुझे अब, हाँ, और वी आर ह्यूमन राइट्स, तो कभी कभी बहुत ट्रिगर होता है, तो कभी गुस्सा आ जाता है उसमें। सो दैट्स समथिंग दैट चेंज फ्रॉम इनसाइड। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है दुआओं पे, बहुत ज़्यादा यकीन है दुआओं पे। मुझे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो मुझे कहीं अंदर से वो है कि यार ये मेरी एफर्ट्स पे नहीं मिल रहा, ये उसकी अता है। और उसकी अता क्या है कि मेरी माँ बैठ के मेरे लिए शायद दुआ मांग रही है। मुझे आई लव माई नानी अम्मा, मेरी नानी अम्मा है, तो वो बस एक बात कहती हैं, बेटा तुम्हारा इंशाल्लाह हो जाएगा, तुम इंशाल्लाह जो है ना। तो मैं कभी उनके क्या मतलब कुछ भी नहीं करते हम उनके लिए, बट जब जाके दो बैठ जाते हैं आप उनके साथ और अच्छे तरीके से आप बात कर लेते, तो वो दुआएं जो देती हैं ना, सो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो मुझ पर अता हुई है ना, वो दुआओं का नतीजा है।
ठीक है। आई एम वेरी गुड विद माई अल्हम्दुलिल्लाह मेंटोर कामरान रिजवी साहब जो मेरे उस्ताद हैं, तो मतलब वाकई अपने आप को खाली करके उनसे मिलना है आपने बच के ही। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इनविजिबल थिंग जो मैंने कभी पहले बात नहीं की। उसकी वजह ये है कि इसमें कहीं ना कहीं ये आंसर आया था ना, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, बट आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी ट्रांसलेटेड, शुड बी सेंड टू अदर पीपल, क्योंकि लोग यंगस्टर्स वो ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वो बहुत हाई है उसमें, बहुत ज़्यादा विजिबल चीज़ें तो कर रहे होते हैं, पैशन शो कर रहे होते हैं, मगर उस पैशन के चक्कर में अपने घर वालों के साथ अपने उनके साथ जो है ना उनको कुर्बान कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छे बन ही नहीं सकते यार लोगों के लिए उसमें जाके जब तक आप अपने घर में अच्छे नहीं हो। ग्रेट। लेगेसी के बारे में आप कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए और ऐसे ही आप सिखाते रहें, हमें सिखाते रहें, आप हमारे मेंटोर हैं। और लेकिन अगर उस्मान गुलज़ारी अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? अच्छा, आई हैव थॉट थ्रू इट, और मैंने जो अभी तक डिसाइड किया वो ये, जैसे किताब अल्हम्दुलिल्लाह विंग्स टू फ्लाई जो है ये एक लेगेसी है, और दूसरा रिकॉर्डिंग अपनी वीडियोस की। जैसे मैंने अपना प्रोग्राम इसे निटी ग्रिटी पब्लिक स्पीकिंग जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, उसको मैंने रिकॉर्ड पूरा करके मैंने रख दी है। ठीक है कि अगर मैं ना भी हूँ तो किसी ने वो पूरा समझना हो कि था क्या उस प्रोग्राम में, तो उसमें है, और अभी भी लोगों ने उसको मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह जो मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लेसन्स लिए हैं ना, सीखे हैं, उसको मैं एक कोर्स की फॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज़ बना के जो है ना आई वुड लीव इट, या वो वहाँ पे मौजूद होंगे, कहीं भी किसी बंदे को बेनिफिट उठाना हो तो वो उसमें दैट्स समथिंग दैट आई कि लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए कि लोगों की जो आपके मिशन पे काम कर रहे हैं ना, कि मतलब सिखाना है। ग्रेट, ज़बरदस्त। एट द एंड दिल तो नहीं कर रहा कि इंटरव्यू ख़त्म किया जाए, लेकिन एट द एंड लास्ट मेरा ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक एक बेस्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस को, वन एडवाइस तो क्या होगी? वाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ। क्यों एक काम करता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है कैसे से, और क्यों आपका अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कैसे जिसके लिए हम परेशान होते हैं ना वो बहुत आसान हो जाता है। ग्रेट। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स, व्यूअर्स जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा वो भी इससे बहुत कुछ सीखेगा। थैंक यू सो मच ईशान, बहुत अच्छा लगा जो आपके क्वेश्चन से, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंटरव्यू में आपने जिस तरह से मेहनत करके आपने जो सवाल निकाल के और जिस तरह से आप लेके चले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने माशाल्लाह थैंक यू सो मच मेहनत की है इसमें। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।